भाई और बहनों, मेरे चैनल ट्रिनिटी एनिमेशंस लाइफ इन क्राइस्ट में आपका स्वागत है। आज मेरे वीडियो का विषय है, हमें यीशु मसीह का अनुसरण क्यों करना चाहिए। आइए एक छोटी सी प्रार्थना से शुरुआत करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके समक्ष कृतज्ञ हृदय से आते हैं। अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता, हमारा चरवाहा और हमारा मित्र बनने के लिए भेजने के लिए धन्यवाद। आज जब हम आपके वचन को खोलते हैं तो हमें सिखाएं कि यीशु का अनुसरण करना न केवल एक अच्छा चुनाव है, बल्कि एकमात्र सच्चा और शाश्वत चुनाव है। हमारे हृदय से बात करें और हमारे जीवन को रूपांतरित करें। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। भाई और बहनों, क्या आपने कभी अपने आप से ये पूछा है कि मुझे यीशु का अनुसरण क्यों करना चाहिए? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हर विश्वासी और हर साधक को देना चाहिए। हम जीवन में कई चीज़ों का अनुसरण करते हैं, प्रचलन, नेता, प्रभावशाली लोग, यहाँ तक कि अपनी इच्छाएं भी। लेकिन आज मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ वो यह है, हमें यीशु मसीह का अनुसरण क्यों करना चाहिए? वह अलग क्यों है? वह हमारे जीवन, हमारी वफादारी और हमारे प्रेम का योग्य क्यों है? इसका उत्तर सरल और गहरा दोनों है, क्योंकि केवल यीशु ही हमें जीवन की ओर ले जा सकते हैं, सच्चे, अनंत, भरपूर जीवन की ओर। आइए उनके वचन की ओर मुड़ें और 5 प्रभावशाली कारणों का पता लगाएं कि हमें यीशु मसीह का अनुसरण क्यों करना चाहिए। नंबर 1, यीशु ही परमेश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 पद 6 कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यह सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, यह एक मौलिक सत्य है। यीशु ने ये नहीं कहा मैं एक मार्ग हूँ, उन्होंने कहा मैं ही मार्ग हूँ। अनेक मार्गों और दर्शनों की दुनिया में यीशु साहसपूर्वक घोषणा करते हैं कि पिता तक पहुँचने का केवल एक ही मार्ग है और वह उनके माध्यम से है। कुछ लोग कहते हैं सभी धर्म परमेश्वर की ओर ले जाते हैं, लेकिन यीशु ने कहा बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ता चाहते हैं, धर्म नहीं, नियम नहीं, बल्कि एक जीवंत रिश्ता, तो इसकी शुरुआत यीशु के अनुसरण करने से होती है। वह सिर्फ एक शिक्षक नहीं है, वह पापी मानवता और पवित्र परमेश्वर के बीच सेतु है। नंबर 2, यीशु हमारे लिए मरे तब जब हम इसके लायक नहीं थे। रोमियो की पुस्तक अध्याय 5 पद 8 कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। इसे अपने मन में बिठाइए। यीशु ने हमारे अपने कर्म करने का इंतज़ार नहीं किया, उसने हमारे उसके प्रेम के योग्य बनने का इंतज़ार नहीं किया। जब हम पापी ही थे, टूटे हुए, खोए हुए और विद्रोही, तब भी यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। किसी अन्य नेता ने ऐसा कभी नहीं किया। इतिहास में किसी भी धार्मिक व्यक्ति ने संसार के पापों के लिए अपनी जान नहीं दी, लेकिन यीशु ने दी। यीशु का अनुसरण धर्म के बारे में नहीं है, यह उस प्रेम के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने के बारे में है, जो इतना गहरा, इतना व्यक्तिगत है कि उसे सिद्ध करने के लिए उसके हाथों में कीलें ठोकनी पड़ी। कल्पना कीजिए कि कोई आपकी जान बचाने के लिए कार के सामने आकर आपकी जगह मर जाता है। आप उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। आप उनके बलिदान का सम्मान करते हुए जीना चाहेंगे। यीशु ने यही किया, उसने हमारे लिए कष्ट सहे। हमें उसका अनुसरण करना चाहिए क्योंकि उसने हमारे लिए सब कुछ दे दिया। नंबर 3, यीशु क्षमा, स्वतंत्रता और नया जीवन प्रदान करते हैं। 2 कुरिन्थिया अध्याय 5 पद 17 कहता है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि आ गई है, पुराना चला गया है, नया आ गया है। यीशु का अनुसरण करने का अर्थ केवल क्षमा किए जाने से नहीं, लेकिन उससे कहीं अधिक है। इसका अर्थ है रूपांतरित होना। वह केवल हमारे बाहरी स्वरूप को ही शुद्ध नहीं करते, वे हमारे हृदय को भी नया बनाते हैं। वे व्यसन, शर्म,
अभिमान, भय और अपराध बोध की जंजीरों को तोड़ देते हैं। जब हम यीशु का अनुसरण करते हैं तो हम पहले जैसे नहीं रहते। वह हमें देते हैं एक नई पहचान, परमेश्वर की संतान, एक नया उद्देश्य, परमेश्वर और दूसरों से प्रेम करना, एक नया भाग्य, उसके साथ अनंत जीवन। ज़रूरी नहीं कि आपकी अतीत आपके भविष्य को परिभाषित करे। यीशु नई शुरुआत करने में माहिर है। उदाहरण के लिए एक तितली के बारे में सोचिए। यह ज़मीन और रेंगते हुए एक इल्ली के रूप में शुरू होती है, लेकिन जब यह रूपांतरित होती है तो यही उड़ती है, सुंदर, स्वतंत्र। जब हम यीशु का अनुसरण करते हैं तो हम हमारे जीवन के साथ यही करते हैं। नंबर 4, यीशु ही हर परिस्थिति में हमारे साथ चलते हैं। भजन संहिता अध्याय 23 पद 4 कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार में घाटी से होकर भी चलूं, तो भी मैं किसी बुराई से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। यीशु ने आसान जीवन का वादा नहीं किया था, लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति का वादा ज़रूर किया था। जब हम यीशु का अनुसरण करते हैं तो हम कभी अकेले नहीं होते। हर परीक्षा, हर दुख, हर चुनौती में वह हमारे साथ चलते हैं। तूफान के दौरान नाव में मौजूद शिष्यों के बारे में सोचिए। वे घबरा गए थे, लेकिन यीशु उनके साथ नाव में थे। उन्होंने कहा और हवाएं और लहरों ने उनकी बात मानी। जब जीवन कठिन हो जाता है तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें याद रखना चाहिए, यीशु हमारे साथ नाव में है और एक दिन वह हमारी आंखों से हर आंसू पोंछ देंगे। उनका अनुसरण करने का अर्थ परेशानी का न होना नहीं है। इसका अर्थ है तूफान के बीच शांति की उपस्थिति। नंबर 5, यीशु अनंत जीवन प्रदान करते हैं। यूहन्ना अध्याय 10 पद 28 कहता है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश नहीं होंगे। कोई उन्हें मेरे साथ से छीन न लेगा। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो अस्थायी चीज़ों से ग्रस्त है। पैसा, रुतबा, शोहरत, आराम, लेकिन ये सब फीके पड़ जाते हैं। यीशु कुछ शाश्वत प्रदान करते हैं। जब हम उनका अनुसरण करते हैं तो हमें उनके राज्य में एक स्थान का वादा किया जाता है। इसलिए नहीं कि हम अच्छे हैं, बल्कि इसलिए कि वह दयालु हैं। स्वर्ग वास्तविक है, नरक वास्तविक है, अनंतकाल वास्तविक है। और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो हम कभी लेंगे वह यह है, क्या मैं यीशु का अनुसरण करूंगा? क्योंकि वह हमें केवल अभी तक एक बेहतर जीवन नहीं दे रहे हैं, वह हमें हमेशा के लिए दे रहे हैं। तो हम यीशु का अनुसरण कैसे करें? यीशु का अनुसरण पूर्णता के बारे में नहीं है, यह दैनिक समर्पण के बारे में है। लूका की पुस्तक के अध्याय 9 पद 23 में कहा गया है, जो कोई मेरा विशिष्ट बनना चाहता है उसे अपने आप को त्यागना होगा और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलना होगा। हम अपने पुराने तौर तरीकों को ना कहते हैं। हम परमेश्वर की इच्छा के लिए हाँ कहते हैं। हम उस पर भरोसा करते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं और उससे प्रेम करते हैं। यह एक रिश्ता है, कोई चेकलिस्ट नहीं। हो सकता है आप दूर से ही मसीह का अनुसरण कर रहे हो सकता है आप हिचकिचा रहे हो सकता है आपने धर्म का अनुसरण तो किया, लेकिन मसीहा का नहीं। आज यीशु को हाँ कहने का दिन है, सिर्फ अपने होठों से नहीं बल्कि अपने जीवन से भी। वही एकमात्र मार्ग है, वही एकमात्र सत्य है, वही एकमात्र जीवन, और वो आपको बुला रहा है, मेरा अनुसरण करो। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आप जो हैं उसके लिए धन्यवाद। हमारे उद्धारकर्ता, उद्धारक, मित्र और राजा, आपने हमारे लिए सब कुछ दिया। हमें अपना जीवन पूरी तरह से आपको समर्पित करने में मदद करें। जो भटक गए हैं उन्हें वापस लाएं, जो थके हुए हैं उन्हें शक्ति दें, जो आपको कभी नहीं जानते उनके लिए आज ही अपने हृदय खोल दें। हमें हर कदम, हर निर्णय, हर पल में ईमानदारी से आपका अनुसरण करना सिखाएं। आपके पवित्र नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। भाई और बहनों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और ईश्वर आपका भला करें।